हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा मानना होगा आप लोग ठीक हैं। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, उसका काम क्या होता है, ठीक है? और वो कहाँ पे होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड मैं थोड़ा आपको ईज़िली भाषा में बता दूँ और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। प्रोस्टेट जो होता है दोस्तों, वो मेल्स में होता है और जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और यूटेरस का कैंसर कॉमन हो गया, वैसे ही आज के टाइम पे दोस्तों मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन हो गया है। और दोस्तों मैंने सुना था मतलब मैंने भी पढ़ा था, जो मास्टरबेशन करते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, मास्टरबेट करने वालों को ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर होने का। ये किसी मैंने भी पढ़ा था किसी बुक में। दोस्तों मैं आगे बताता हूँ प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट पुरुष प्रजनन प्रणाली में एक छोटी अखरोट के आकार की ग्रंथि है। ग्रंथि मतलब ग्लैंड है, छोटे से अखरोट के आकार का होता है। और ये कहाँ पे होता है दोस्तों? यह दोस्तों मूत्राशय जो होता है उसके ठीक नीचे होता है। मूत्राशय होता है, ब्लैडर होता है उसके ठीक नीचे, और जो हमारा रेक्टम होता है, जिसे हम मलाशय बोलते हैं हिंदी में, उसके सामने की साइड होता है दोस्तों, उसके बीच में होता है ये। अब मैं आगे बताता हूँ इसके कार्य क्या है, प्रोस्टेट का कार्य क्या है। वीर्य का उत्पादन प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। वीर्य का उत्पादन सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड वीर्य बनाने और तरल पदार्थ का उत्पादन करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वीर्य को तरलता बनाता है। और आगे जो एजोकुलेशन होता है दोस्तों, जब हम घर्षण करते हैं या आप फिजिकली होते हैं, या जैसे आप मास्टरबेट करते हैं, तो उसके अंदर जो घर्षण होता है मतलब, तो उसमें भी दोस्तों ये हेल्प करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एक तरफ से सेफ्टी प्रदान करता है और शुक्राणु को पोषक देता है प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे आता है दोस्तों मूत्र प्रवाह का विनिमय, जो यूरिन रेगुलेशन होता है निकलने में, उसमें भी यही है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो मूत्र मार्ग को घेरती है। बेसिकली प्रोस्टेट करता क्या है, जब स्पर्म निकलना होता है उस समय वहां से यूरिन नहीं निकलता, एक बॉल का काम करता है। तो उस टाइम पे उसमें यूरिन नहीं निकलेगा, उस टाइम पे स्पर्म निकलेगा, उस टाइम पे ब्लॉक हो जाएगा रास्ता। फिर अगर यूरिन स्पर्म नहीं निकलना, यूरिन निकलना, तो फिर यूरिन निकलना का उस समय वो काम करता है, बीच में एक ब्लॉक का काम करता है ये, ठीक है, एक वॉल का काम करता है ये। जो वॉल होता है, जब बंद करते हैं ओपन करते हैं, उसका काम करता है। और वह नली जो मूत्राशय मूत्र से बाहर ले जाती है, जिसे बोलते हैं हम यूरेथ्रा। प्रोस्टेट मूत्र के प्रवाह को विनिमय करने में मदद करता है। विनिमय मतलब कंटिन्यूअसली या रोकने में, वहां पे सब कुछ में यही हेल्प करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो प्रोस्टेट से जुड़ी आम समस्याएं हैं, ठीक है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं प्रोस्टेट से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जिसे बोलते हैं हम बीपीएच। कभी आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी हो या एमआरआई की रिपोर्ट देखी होगी, सिटी स्कैन की, तो उसमें आपको बीपीएच लिख के आएगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, मैंने आपको बताया था। प्रोस्टेट का बढ़ना, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना, आपने कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ी होगी, प्रोस्टोमेगली होता है, एक ये एज, ये 40 के प्लस ही होता है। लेकिन अब दोस्तों कॉमन हो गया है, ये 40 से पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जा रही है। लेकिन आपने 40 या 50 के ऊपर देखा होगा, जो आपके एजिड लोग होते हैं, उनमें आपने ज्यादातर प्रॉब्लम्स आ जाती है प्रोस्टोमेगली, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जो ये ग्रेड होते हैं ना दोस्तों, ये कैंसरस, नॉन कैंसरस, और ये किस लेवल तक जा रहा है, ये ग्रेड उस हिसाब से बताते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला क्या, प्रोस्टेट का बढ़ना। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया में क्या क्या आता है? प्रोस्टेट का बढ़ना मतलब प्रोस्टेट का इंक्रीज होना, और जैसे मूत्र संबंधी समस्या, यूरिन में फ्रीक्वेंटली, ठीक है, और यूरिन फ्रीक्वेंटली आना। कभी कभार आपने सोचा देखा होगा, ओल्ड एज जो होते हैं उनको कभी रुक रुक के यूरिन आता है, कभी थोड़ा हो गया, फिर थोड़ा हो गया, फिर थोड़ा हो गया, या कभी आता ही नहीं है, वो सब दोस्तों प्रोस्टेट की वजह से होता है। और ये आज के टाइम में दोस्तों आम समस्याएं हो गई हैं, ये आपको ज्यादातर लोगों में दिखेंगी। फिर सेकंड आता है दोस्तों प्रोस्टेटिक कैंसर। प्रोस्टेटिक कैंसर हमारे पास बहुत आते हैं। अभी मैंने ये इस वजह से वीडियो बनाया, कल ही मेरे पास एक केस आया था प्रोस्टेट का, डायनेमिक प्रोस्टेट। तो वो करने के लिए उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना दोस्तों एक हमारे लिए टेंशन की बात हो जाती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, पहले ब्लड टेस्ट होता है, पीएसए, ये हमें कैंसर या नॉन कैंसर का बताता है। मतलब बेसिकली इससे ये पता लग जाता है, अगर इसकी इंक्रीज जा रहा है, ये नॉर्मली 4 तक होता है, अगर उससे एबव जा रहा है, तो ये मतलब घबराने वाली बात हो जाती है कि कैंसर तो नहीं है। फिर उसके लिए और भी टेस्ट होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं। तीसरा आता है प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है। बेसिकली जो मैंने आपको बताया था प्रोस्टोमेगली, सूजन जिससे दर्द होता है, हमारे इस पेल्विक रीजन में दर्द होता है, और बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, और मूत्र संबंधी समस्या हो सकती है, यूरिन फ्रिक्वेंटली आना या यूरिन नहीं आना, कितनी बार कहता है यूरिन ब्लॉक हो जाता है, ये सब इसी की वजह से होती है। और प्रोस्टेट समस्याओं के लक्षण, दोस्तों जो प्रोस्टेट की समस्या होती है, इनके लक्षण क्या है? सबसे पहले आता है मूत्र समस्या। फर्स्ट, पेशाब करने या रोकने में कठिनाई। पेशाब करने या रोकने में कठिनाई होती है, बार-बार पेशाब का आना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ओल्ड एज हैं उनमें क्या होता है, बार-बार प्रोस्टेट की वजह से बार-बार यूरिन आता है। कभी क्योंकि प्रॉपर्ली खुल के यूरिन नहीं हो पाता है, प्रॉपर पास नहीं होता यूरिन, उन्हें ये लगता है, हमेशा ये फील होता है कि हाँ, अभी भी यूरिन कुछ होल्ड है, अभी भी यूरिन कुछ होल्ड है। तो प्रोस्टेट की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर यूरिन क्लियर नहीं हो पाता, ब्लैडर फिर भी फुल ही रहता है। बार-बार पेशाब करना, पेशाब करने में दर्द, और पेशाब करते टाइम दर्द होता है, जैसे बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। दर्द या असुविधा, दर्द और थोड़ा इसमें असुविधा होती है। पेल्विस एरिया पेन, पेल्विस एरिया में पेन होता है, एंड लोअर बैक में भी पेन होता है दोस्तों।
और दोस्तों एजुकेशन टाइम पे भी दर्द होता है, ठीक है? जब जिस टाइम पे स्पर्म निकलता है उस टाइम पे भी पेन करता है दोस्तों ये। और वीर्य, और कितनी बार क्या होता है, वीर्य या मूत्र में रक्त, कभी कभार क्या होता है स्पर्म हो गया और यूरिन में ब्लड निकलने लग जाता है। और यूरिन में ब्लड निकलने का दोस्तों एक कारण और भी है, यूरिन में कितनी बार क्या होता है ब्लैडर मास होता है उसकी वजह से भी, या स्टोन होते हैं उसकी वजह से भी यूरिन में ब्लड निकलता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हेमचूरिया। ठीक है? उपचार के विकल्प विकल्प मतलब ऑप्शंस क्या है, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है हमारे पास। सबसे पहले दोस्तों दवाएं, बीपीएच और प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेट कैंसर, ये जो हम मेडिसिन लेते हैं ये इसके सिम्टम को मैनेज करती है, ठीक है? और सेकंड आता है सर्जरी, या तो दोस्तों सर्जरी करानी पड़ती है, अगर प्रोस्टेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो सर्जरी करा सकते हैं। कितने टाइम में क्या होता है मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। बीपीएच, प्रोस्टेट और सीए, सीए कैंसर या अन्य प्रोस्टेट समस्याओं के इलाज में सर्जरी आवश्यक हो सकती है, और ज्यादातर केसों में प्रोस्टेट की सर्जरी करानी पड़ती है दोस्तों। थर्ड आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होता है दोस्तों, अगर कैंसर होता है तो उसके लिए रेडिएशन थेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है, ये सारी चीजें चलती हैं और इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। पीएसए लेवल के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। दोस्तों अब मैं आगे ये बताता हूँ, देखो अगर कभी आपके घर में कोई भी ओल्ड एज हो तो सबसे पहले अगर उनको यूरिन समस्या ये समस्याएं हो रही हैं, सबसे पहले आप एक उनका एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि प्रोस्टेट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे ये पता लग जाएगा कितना ग्रेड जा रहा है, जो हमारा प्रोस्टोमेगली है वो कितना बढ़ रहा है। तो उसके बाद आगे आपको एक पीएसए टेस्ट कराना है, और लास्ट में हमारे पास एमआरआई होता है दोस्तों, इससे हमें ये पता लग जाता है कितना इंक्रीज है और कैंसरस है या नॉन कैंसरस, इससे ग्रेड का पता लग जाता है सब कुछ। तो उसमें हम एनासमेंट देखते हैं। इसके लिए हमारे पास जो एमआरआई होता है दोस्तों वो होता है डायनेमिक प्रोस्टेट बोलते हैं। इसमें बहुत थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग स्कैन है ये, इसमें से 40 टू 50 मिनट्स लगते हैं, और इसमें मतलब बहुत सारी सीक्वेंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, सीक्वेंस दिखाऊंगा और कौन कौन से सीक्वेंस लेते हैं, प्रोस्टेट कैसा दिखता है, सब कुछ एमआरआई में प्रोस्टेट कैसा दिखता है, नॉर्मल प्रोस्टेट कैसा दिखता है, और जो इंक्रीज प्रोस्टेट होता है वो कैसा दिखता है, ये सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। जो मेरे पास कल केस हुआ उसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रोस्टेट मेगली है। तो दोस्तों जब हम करेंगे आगे जाके तो एमआरआई में तो एमआरआई कराना होता है, इसमें मल्टीपल सीक्वेंसेस चलती है एंड फेसेस चलते हैं। एक होता है डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है हमने कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को इंजेक्ट किया, उसके बाद हमने कंटिन्यूसली स्कैन लिए उसके, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा हाँ इसमें एनहांसमेंट कितना आ रहा है। तो उस एनहांसमेंट के बेस पे ही उसमें रिपोर्ट बनती है दोस्तों कि ये ग्रेड कितना जा रहा है, इसमें कैंसर होने के कितने चांसेस हैं और कितना है इसमें। फिर जो हमें कैंसर का दोस्तों क्लियर पता लगता है वो बायोप्सी से पता लगता है, मतलब जिस भी पार्ट्स में हमें डाउटफुल लग रहा है कि हाँ ये कैंसर है नॉन कैंसर है, फिर वहां से बायोप्सी आपने सुना होगा एक छोटा सा पीस या टुकड़ा लेंगे और वो लैब में जाता है टेस्ट होने के लिए, उसके बाद हमें क्लियर हो पाता है ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो दोस्तों जो भी आपके घर में ओल्ड एज है और सबका ध्यान रखें, ठीक है? अपना फैमिली का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। जो इसको पीआई रेड से 3 था जो पेशेंट के, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा स्कैन। इसका मतलब 3 का मतलब होता है 94% चांसेस हैं कैंसर के। ये जो ग्रेड से बताते हैं ना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे कैंसर का बताता है। फोर्थ बताता है कि हाँ 99% या 100% कैंसरस है। तो दोस्तों पर कैंसर जो क्लियर पता लगेगा वो बायोप्सी से पता लगेगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ और आगे मैं आपको एमआरआई के बारे में दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन से सिक्वेंस लिए हैं और क्या क्या किया है हमारे में। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो में रोज कुछ ना कुछ लाता रहूँ। सारा कुछ मैंने डिटेल में आपको समझा दिया प्रोस्टेट के बारे में। तो अब मैं आप ये है एमआरआई हुआ था हमारे पास प्रोस्टेट का। आप ये देख रहे हैं बीच में ये आगे की साइड ब्लैडर दिख रहा है, थोड़ा ब्लैडर का वॉल भी ठीकंड है, पीछे के साइड ये रेक्टम है, ठीक है? और ये बीच में आपका प्रोस्टेट है, और ये प्रोस्टेट इंक्रीज है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमेगली। तो पेशेंट का प्रोस्टोमेगली है, प्रोस्टोमेगली है ग्रेड थर्ड, ग्रेड थर्ड प्रोस्टोमेगली है दोस्तों ये, ठीक है? और मेल में कॉमन होता है कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर कॉमन होता है। तो आप ये देख सकते हैं प्रोस्टेट कितना इंक्रीज है। तो प्रोस्टेट कैंसर देखने के लिए अगर हमें टेस्ट कराना हो तो पहले तो हम पीएसए कराएंगे। ब्लड में एक टेस्ट होता है पीएसए, पीएसए की वैल्यू देखी जाती है कितनी जा रही है। नॉर्मल पीएसए की वैल्यू 4 तक होती है, अगर 4 से एबव जा रहा है तो हमें घबराने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है, कहीं कैंसर तो नहीं है हमें। तो मेल में कॉमन कैंसर होता है प्रोस्टेट का कैंसर, तो दोस्तों ध्यान रखें। और इसके जो होते हैं मैंने सारे आपको बता दिए, इसके क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो यूरिन में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसका पूरा पेशेंट का प्रोस्टोमेगली था और इसका पूरा डायनेमिक। और इसके लिए जो एमआरआई होता है दोस्तों, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड के बाद दोस्तों एमआरआई होगा। अगर अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टोमेगली आता है या कुछ भी डाउटफुल आता है उसके बाद एक एमआरआई होता है जिसके हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोस्टेट। डायनेमिक मतलब होता है कि कंटिन्यू हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू स्कैन चलेंगे, उसमें कम से कम 6 से 7 फेज चलते हैं। तो जो उस फेस में एनासमेंट होता है उससे हमें पता लगता है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। और दोस्तों इस पेशेंट को प्रोस्टोमेगली था ग्रेड थर्ड एंड प्रोस्टाइटिस था। प्रोस्टाइटिस
तो होता है इन्फेक्शन, और प्रोस्टेट में सूजन आने की वजह से पेशेंट को यूरिन में प्रॉब्लम हो जानी है, और पेल्विस रीजन में पेन होता है। ठीक है दोस्तों, और ये था पीआई रेट्स 3। और मतलब जो हमारा थ्री जा रहा है ना, ये थ्री का मतलब होता है 94% चांसेस है ये कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्लियर नहीं कर सकते कि एमआरआई में कैंसर है नहीं है, मतलब एक चीज हमें पता लगी ये हमें आ रहा है, लेकिन वो चीज क्लियर होती है अगर हमें किसी चीज को क्लियर करना है कि हाँ कैंसर है और 100% श्योर करना है, तो दोस्तों उसके लिए होती है बायोप्सी। उस एमआरआई होने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर उसके बाद होगी बायोप्सी। यहाँ से प्रोस्टेट से एक पीस लिया जाएगा, ठीक है, कट करके एक पीस लिया जाएगा, उसका टेस्ट होगा, उससे हमें पता लगेगा ये कैंसर है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका जो इसमें सीक्वेंस लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, ये लिया है एक्जिल T2, और दोस्तों डिफ्यूजन लेते हैं, डिफ्यूजन लेते हैं आपका क्या कहते हैं 600 वी वैल्यू का और 1000 वी वैल्यू का दोस्तों। और एक्जिल में स्टल लेना होता है, और आपका एक्जिल T1 लेना होता है, एक्जिल T1 हेडसेट लेना होता है, फिर उसके बाद डायनेमिक लेना होता है, साइजाइटल में T2 लेना होता है, और स्टल लेना होता है, कॉर्नल में कॉर्नल हेडसेट लेना होता है, और T1 लेना होता है, और कॉर्नल T2 लेना होता है। तो सीक्वेंसों के बारे में सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। ये मैं अभी आपका प्रोस्टेट के बारे में मैंने दिखाया आपको, देखिए ठीक है कितना एनलार्ज आ रहा है प्रोस्टेट ये। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।